इस्लाम की इस मुकद्दस सरजमीन को हम अपने आवाज नहीं सुनेगा तब तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप तक Şehir parlamenter baba Tunus'a! Şehir parlamenter baba Tunus'a! Şehir parlamenter baba Tunus'a! जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 28 सीटों में जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको कामयाब किया। कहा ये सीटें ले लो, बीजेपी को बाहर रखो। लेकिन पहले ही दिन मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब अल्लाह मग़फ़िरत करे उन्हें, वो जाके मोदी साहब को मिले और कहा मुझे साहब ये 28 सीटें हैं, आपको दूसरे के पास और उसके बाद बदकिस्मती से जब मुफ्ती साहब हाथ पा गए, महबूबा मुफ्ती साहब को हमने मौका दिया। हमने कहा मत करिए वो गलती जो आपके वालिद साहब ने की, हम आपको हुकूमत बनाने की काबिल रखेंगे, हम आपको कानून देंगे, हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, न हमें आपके एमएलए चाहिए, न हम आपको एमएलसी मांगेंगे, न चेयरमैन मांगेंगे, न राज्यसभा मांगेंगे, सिर्फ एक चीज मांगेंगे कि बीजेपी वालों को। लेकिन नहीं माना उन्होंने। बीजेपी वाले आए और लम्हों ने कहा कुछ सदियों में सरकार 2010 में जब हम लोग को तकसीम करने के लगे, कई सारे और हैं जिनके साथ बीजेपी वाले हुकूमत बनाने की तैयारी कर रहे। और ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये वजीर दाखिला जो पिछले दिनों जम्मू में अपनी तंजीम का मंशूर का ऐलान कर रहे थे, उन्होंने खुद कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलावा अगर हमें एमएलए की जरूरत पड़ेगी हम बाकी पार्टियों के साथ काम करने के लिए तैयार। मतलब क्या कि अगर आजाद उम्मीदवार जीतेगा वो भी बीजेपी के खाते में, अगर आजाद साहब का DP-80 वो भी बीजेपी के खाते में, अगर पीपल्स कॉन्फ्रेंस वो भी, अगर अपनी पार्टी वो भी, अगर इंजीनियर रशीद साहब, बार बार इंजीनियर रशीद साहब को पूछा जाता है कि क्या इलेक्शन के बाद आप बीजेपी की मदद करोगे, और वो खामोश करते हैं। कुछ तो है ना जिससे हमें गौर करने की जरूरत है। मैं मान के चलता हूं कि इंजीनियर रशीद साहब को केस में फंसाया गया, ठीक, लेकिन फंसाने वाला कौन है ये तो हमें पता होना चाहिए। यो कौन है जिसने इंजीनियर रशीद साहब के खिलाफ गवाही दी? इस तरह का बयान कम से कम आज शोभा नहीं देती। 24 घंटे नहीं हुए हैं कि किश्तवाड़ इलाके में एक NCO आर्मी का अफसर और एक जवान मिलिटेंटों के हाथों मारे गए। आज शुमाली कश्मीर में अभी भी एक एनकाउंटर चल रहा है। शायद ही जम्मू का कोई ऐसा इलाका है जहां पे मिलिटेंसी का असर रसूख हमें देखने को नहीं मिलता, चाहे वो चिनाब की वादी हो, पीर पंचाल हो, उधमपुर हो, रियासी हो, सांबा हो, जम्मू हो, कठुआ हो, जहां देखें वहां मिलिटेंसी का असर रसूख है। वजीर आजम साहब और कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उनकी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ने में कोई खास कामयाबी हासिल की है। कश्मीर में उन्होंने और कुछ किया नहीं, कोई नए प्रोजेक्ट आए नहीं। जो प्रोजेक्ट आज बन रहे हैं वो पिछली हुकूमतों की देन है। नया तो इस गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ नहीं मिला, खासकर पिछले 5 सालों में। इसलिए वजीर आजम साहब मजबूर होकर 3 खानदानों की बात करते हैं। आखिरी फैसला तो लोग करेंगे, देखते हैं लोग कितने वजीर आजम साहब की बातों से मुतमईन हैं।